हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 11th आईपी का एक चैप्टर। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आईपी के फर्स्ट चैप्टर को। और इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। दोस्तों आगे जाते हुए हम लोग जो यूज करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को, इसके साथ साथ माई एसक्यूएल को भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा आखिर कंप्यूटर होता क्या है, हमारे कंप्यूटर में काम किस तरीके से होता है, बैकग्राउंड में हमारे जो डेटा का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से हार्डवेयर रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं इन सभी काम के लिए। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग यहाँ पर क्लास 11th आईपी यानी कि दोस्तों 065 के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। और दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा छोटे छोटे पार्ट के अंदर। पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स को लेकर के और आगे जाते हुए कुछ और टॉपिक्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ आपके पास एक स्मार्टफोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, या दोस्तों लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या टच स्क्रीन है, कुछ भी अगर आप देखें तो ये सब आज के टाइम पर हमारे पास क्या, हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। अगर मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन को लेकर के, तो स्मार्टफोन भी अपने पास में एक टाइप का कंप्यूटर ही है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी काम हो रहे हैं वो हम लोग आजकल के टाइम पर अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर को उसका जो इवोल्यूशन है वो कुछ किस तरीके से हुआ है, हमारे कंप्यूटर के डिवाइसेस क्या हैं, हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसी टाइप से हमारे कंप्यूटर के अंदर जो इंटरकनेक्शन है वो क्या कुछ है, इसी टाइप से दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी है वो सब क्या है। ये सारे टॉपिक दोस्तों हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आगे जाते हुए कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी में यूनिट हम लोग बात करेंगे, जैसे कि केबी क्या है, एमबी क्या है, जीबी क्या है, टेराबाइट क्या है, ये सारे नाम आप लोग जानते होंगे। इसी टाइप से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी को लेकर के। हम लोगों ने सुन रखा है दोस्तों कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कुछ होती है। आपने सुना होगा प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, और हमने सुन रखा है रोम के बारे में भी। तो दोस्तों रैम क्या होती है, रोम क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं, इसके कंपोनेंट किस किस तरीके के होते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे डेटा के डिलीशन को लेकर के, डेटा की रिकवरी को लेकर के, सिक्योरिटी के कुछ टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम हार्डवेयर के बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर को लेकर के बात करने वाले होंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उसके पर्पस क्या, उसके टाइप्स क्या है। हम जानते हैं कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इसी टाइप से कुछ जेनरिक और स्पेसिफिक अपने पास पर्पस के लिए भी हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं दोस्तों। ये सारा का सारा एजेंडा था जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे चलते हुए इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक टॉपिक को। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले एक इंट्रोडक्शन के बारे में। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो दोस्तों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। मतलब बिना हार्डवेयर के हमारा कंप्यूटर, सिर्फ सॉफ्टवेयर कुछ काम नहीं कर सकता, और बिना सॉफ्टवेयर के दोस्तों हमारा हार्डवेयर अकेला कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में, और लास्ट जो टॉपिक अपना होगा वो अपने पास होगा सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ अपने पास एक माइक है, यहाँ पर अपने पास मेमोरी कार्ड है, इसी तरीके से यहाँ पर कीबोर्ड है, यहाँ पर अपने पास सीपीयू फैन हो सकता है, पेन ड्राइव है, या फिर अपने पास यहाँ पर वेब कैमरा है, हेडफोन है, रेम है, माउस है, इसी टाइप से स्क्रीन देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आप स्कैनर देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर अपने पास सीपीयू है, ऐसे स्पीकर हैं, इसी टाइप से अपने पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, हम इनको छू सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी कर सकते हैं। तो ये सब के सब अपने पास क्या है, हार्डवेयर है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे कंप्यूटर के बारे में कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर हार्डवेयर भी होते हैं और साथ में सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि टिपिकल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक हार्डवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों हार्डवेयर को चलाने के लिए
हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी की। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर आखिर होता क्या है, तो हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो चलेगी भी किससे? इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी। हम बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी की जो पिन होती है, इस तरीके से आप देखते हैं जिसमें हम हमारे पिन लगाते हैं, तो यहां पर आप देखते हैं दोस्तों पॉजिटिव वाले वायर लगते हैं और यहां पर आप देखते हैं नेगेटिव वाले वायर लगते हैं। यानी कि हमको इस तरफ वाला वायर भी चाहिए और इधर वाला वायर भी चाहिए, तो ही हमारी कोई भी डिवाइस काम करेगी। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन क्या हो गई अपने पास? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर है वो भी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इसलिए ये कंप्यूटर क्या करता है? डेटा जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, स्टोर एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन, जो कि आउटपुट पे भेजता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सब किसके थ्रू होता है? अपने पास इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर। अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि अगर मैं कीबोर्ड पे कंप्यूटर पे डेटा टाइप कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं अगर मैं टाइप कर रहा हूं, तो मैं टाइप क्या कर रहा हूं दोस्तों? यहां से कुछ डेटा टाइप कर रहा हूं। मतलब आप जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है? 1 और 0 के फॉर्मेट पे। तो दोस्तों ये 1 और 0 का जो फॉर्मेट है इसको अपन क्या बोलते हैं? बाइनरी। बेसिकली बाइनरी का मतलब क्या हो गया? दो नंबर। कौन से नंबर दोस्तों? एक ये वाला और एक ये वाला। एक जिसको 1 कहते हैं और एक जिसको 0 कहते हैं। 1 क्या है आपके पास में? पॉजिटिव। 0 क्या है आपके पास में? नेगेटिव। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये क्या है आपके पास में? 1 और 0। हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? केवल बाइनरी लैंग्वेज। और दोस्तों हम हमारे कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं मतलब डेटा भेज रहे हैं, तो भी हमारा कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट पे काम कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक के फॉर्मेट में ही काम कर रहा है। इसी तरीके से जो डेटा हमारा प्रोसेस होता है वो भी इलेक्ट्रिक के फॉर्म में ही हो रहा है। इसी तरीके से हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा है और जो हमारा डेटा आउटपुट पे जा रहा है, तो दोस्तों ये जितना भी काम हमारे कंप्यूटर में होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में ही होता है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और वो केवल इलेक्ट्रिक पल्स को ही समझता है, दैट इज 1 और 0। और हमारे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? बाइनरी। अगर अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है? जो कि डेटा लेती है इनपुट डिवाइसेस से। मतलब अगर हम बात करें तो मैं कीबोर्ड से, माउस से, या फिर दोस्तों स्कैनर से, माइक से, वेब कैमरा से, या ऐसे और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू मैं डेटा अपने कंप्यूटर को भेजता हूं। अब हमारा कंप्यूटर क्या करता है? उस डेटा को जो हमने भेजा उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद अगर आपको लगे तो आप उस डेटा को स्टोर करवा सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क में, अपनी पेन ड्राइव में, या कोई दूसरे डिवाइसेस पर भी। और उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन है वो आप कहां भेजते हो? अपने आउटपुट डिवाइसेस पर। जैसे कि आप मॉनिटर पे देख रहे हैं, या आप प्रिंटर से प्रिंट करवा रहे हैं, या आप स्पीकर पे सुन रहे हैं, तो ये सब क्या है? आपके पास आउटपुट डिवाइसेस है। It means a computer is an electronic machine that accepts data from input devices, processes, stores and output information on output devices। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पल्स में अपने पास क्या है? 1 और 0 होता है। ये दो नंबर है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। और दोस्तों ये जो अपने पास में बाइनरी नंबर है, ठीक है, बाइनरी नंबर, इसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। और दोस्तों बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में भी हम लोगों ने कभी सुना होगा, बीआईटी। इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? बिट। हमारे कंप्यूटर की जो एक यूनिट भी होती है, आपने सुना होगा, जैसे बिट है, फिर उसके बाद बाइट बनता है, उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो किलो बाइट है, या फिर मेगा बाइट है, या अपने पास में गीगा बाइट है, ऐसे। तो दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी अपने पास क्या होती है? बिट ही होती है। और बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट कौन सी होगी आपके पास? या तो 1 या फिर 0 होने वाली है। तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एक इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर आखिर होता क्या है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग यहां देखें तो हमारे पास आने वाला है इंट्रोडक्शन के अंदर ही कि हार्डवेयर आखिर होते क्या है। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर इज एनी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट। हमारे कंप्यूटर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट अगर है,
या कोई मैकेनिकल पार्ट है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो कि हम लोग जो है वो देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, मींस कह सकते हैं कि हार्डवेयर इज एनी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन सी और टच। फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड कह सकते हैं, सीपीयू कह सकते हैं, मॉनिटर कह सकते हैं, प्रिंटर कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे हम यहाँ पर कोई भी काम करना चाह रहे हैं इस पैनल के अंदर, ठीक है, जैसे लिखने का, हटाने का, और भी अगर मैं यहाँ कुछ काम करता हूँ जैसे अंडू का, रीडू का, कलर चेंज का, तो मैं अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि इस बटन पे जाऊंगा, यहां से मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करूंगा तो मैं ब्लू लिख सकता हूं, अगेन मैं यहां जाऊंगा, मैं रेड कलर सेलेक्ट करूंगा, मैं रेड से लिख सकता हूं। तो मैंने अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए कि मेरे पेन का जो कलर है वो चेंज कर दो, तो वो किसके थ्रू होगा? सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो अपने कंप्यूटर को, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, और हम लोग अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि जो प्रोग्राम होता है उसके कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर कहलाया जाता है, जो हमारे कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या करना है। जैसे मैंने अभी कलर चेंज करके दिखाया, तो विच टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को बताता है, हार्डवेयर को बताता है कि क्या काम करना है। अब बताएगा कौन? हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे कंप्यूटर में 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक अपने पास होता है इनपुट। अगर अपन देखें तो आपने दोस्तों जब कंप्यूटर आप यूज करते हैं तो आप कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं, इट मींस आप क्या कर रहे हैं? हमारे कंप्यूटर को इनपुट भेज रहे हैं, आप डेटा भेज रहे हैं। अब वो जो आप डेटा भेज रहे हैं वो डेटा दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर प्रोसेस होगा। अगर अपन देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो कंप्यूटर है, यानी कि जिसको आप कई बार सीपीयू बॉक्स भी कहते हो, तो दोस्तों हमारा जो डेटा है वो कहां जाएगा? सीपीयू बॉक्स के पास। ठीक है, और सीपीयू बॉक्स उस डेटा को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन वो कहां भेज देगा? वापस हमारे आउटपुट डिवाइस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे जो कंप्यूटर का है वो यही है, आईपीओ, यानी कि इनपुट का काम होगा, प्रोसेस का काम होगा और आउटपुट का काम होगा। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट किस तरीके से दे सकते हैं? कौन कौन से डिवाइस रेस्पॉन्सिबल है जिसके थ्रू हम हमारे कंप्यूटर को इनपुट देते हैं? देन दोस्तों हम लोग जो डेटा भेज रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को, तो कंप्यूटर सिस्टम उस डेटा को प्रोसेस कैसे करता है? ठीक है, प्रोसेसिंग का पार्ट क्या है, और फिर उसके बाद वो आउटपुट डिवाइसेस पे डेटा वापस भेज रहा है, यानी इंफॉर्मेशन भेज रहा है। तो वो कहां पर भेज रहा है? या तो मॉनिटर पे भेज रहा है, प्रोजेक्टर पे भेज रहा है, प्लॉटर पे भेज रहा है, प्रिंटर पे भेज रहा है, स्पीकर पे भेज रहा है, कहां भेज रहा है? वो सब अपने पास क्या होते हैं? अपने अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस। तो हम बात करें आईपीओ के बारे में। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके पीटीज के अंदर भी दोस्तों बहुत ज्यादा चांस से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, जनरली हम लोग कंप्यूटर के बारे में जब बात करते हैं तो यही हम लोग कहते हैं। देखिए, अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में इमेज के थ्रू भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो है दोस्तों इनपुट डिवाइस। मैं अपने कंप्यूटर में क्या कर रहा हूं? अपने कंप्यूटर को यहां से भेज रहा हूं कोई डेटा। तो दोस्तों डेटा भेजने के लिए हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर यूज कर सकता हूं कीबोर्ड। ठीक है, आप कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, आप यहां पर दोस्तों माउस यूज कर सकते हैं, आप स्कैनर यूज कर सकते हैं, आप जॉयस्टिक यूज कर सकते हैं, आप ट्रैक बॉल यूज कर सकते हैं, आप दोस्तों MICR यूज कर सकते हैं, आप बार कोड रीडर यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास OCR है, OMR है, बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं। आप स्कैनर यूज कर सकते हैं, माइक कर सकते हैं, वेब कैमरा कर सकते हैं, डिजिटल कैमरा कर सकते हैं, स्मार्ट टच जो स्मार्ट कार्ड रीडर है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज करके अपने कंप्यूटर को क्या भेजते हैं? हमेशा डेटा। और दोस्तों जो डेटा अपने पास आता है वो डेटा आपका क्या होता है? हमेशा प्रोसेस। ठीक है, आपका डेटा क्या होता है? हमेशा प्रोसेस। यहां पर आपका डेटा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस हो जाने के बाद आप क्या भेजते हैं? यहां से अपनी एक इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप क्या भेज रहे हैं? यहां से एक इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन जहां आपको दिखती है
उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या भेज रहे हैं, अपना डेटा। डेटा क्या होगा, प्रोसेस, प्रोसेस होके वो डेटा क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन। और दोस्तों इंफॉर्मेशन कहां दिखाई देगी आपको, आउटपुट डिवाइस पे। अगर मैं कह रहा हूं कीबोर्ड से डेटा भेज रहा हूं, तो कीबोर्ड से डेटा कहां जा रहा है, सीपीयू बॉक्स के पास। सीपीयू बॉक्स उसको क्या कर रहा है, प्रोसेस, और इंफॉर्मेशन वापस दिख कहां रही है आपको, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर आउटपुट हो गया, ये कीबोर्ड अपना इनपुट हो गया, और सीपीयू बॉक्स क्या हो गया, अपना एक प्रोसेसिंग बॉक्स हो गया। ठीक है, इसी चीज को अपन वापस आगे डिस्कस करेंगे कि जो सीपीयू अपने पास बॉक्स है जहां प्रोसेस हो रहा है, अब दोस्तों इसके अंदर भी अपने पास दो पार्ट होंगे, एक है रैम और एक है अपने पास में सीपीयू। ठीक है, तो ये है अपने पास में एक सीपीयू और ये अपने पास क्या है, एक रैम है। तो इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो मैं कह रहा था 5 कंपोनेंट है। पहला कौन सा है, इनपुट डिवाइस। दूसरा कौन सा है आपके पास, मेमोरी, जिसको आप रैम भी कह सकते हैं। तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चौथा है अपने पास स्टोरेज। आपने जो दोस्तों डेटा भेजा है, अगर आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन आपके फ्यूचर में काम आएगी, तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, तो सेव करेंगे तो आपकी फाइल कहां सेव होगी, स्टोरेज के अंदर। जैसे सपोज दोस्तों मेरे पास में कोई एक रिज्यूम बनाना है, तो मैं अपना रिज्यूम बना रहा हूं, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, कीबोर्ड को, माउस को यूज करते हुए डेटा टाइप कर रहा हूं, इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कंप्यूटर को। कंप्यूटर ने क्या कर दिया, उस फाइल को सेव करना है, मतलब प्रोसेस तो हो गया, और वो मुझे आउटपुट में भी दिख रहा है। वो दोस्तों फाइल मैंने प्रिंट भी कर दी है, लेकिन वो फाइल मेरी सेव नहीं करी है मैंने। मुझे लगता है आगे मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दोस्तों अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से वो सारा का सारा काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, उस फाइल को सेव करके रखूंगा हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में या कहीं पर भी। तो दोस्तों हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, या अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सीडी है, डीवीडी है, ब्लूरे डिस्क है, या हमारा मेमोरी कार्ड है, हमारा पेन ड्राइव है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, हमारा स्टोरेज। ठीक है, और इसी टाइप से हमारे पास आता है एक आउटपुट डिवाइस। आई थिंक दोस्तों ये पांचों नाम आपको समझ में आ गए होंगे कि हमारे कंप्यूटर में क्या है, कुल मिलाकर के 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो मेन काम करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, देन वो डेटा जाएगा मेमोरी में, देन अपने पास जो डेटा है वो प्रोसेस होगा, उसके बाद हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, और फाइनली उसको आउटपुट डिवाइस पे हम देखते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम फिर से यहां देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि जो इनपुट डिवाइस है उसके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर को क्या भेज रहे हैं दोस्तों, डेटा भेज रहे हैं। डेटा जो जाएगा वो इधर आएगा, इस बॉक्स को अपन कहते हैं यहां पर सिस्टम यूनिट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, सिस्टम यूनिट। अब दोस्तों जो सिस्टम यूनिट में डेटा आएगा, ठीक है, तो वो सबसे पहले कहां जाएगा, हमारे मेमोरी यूनिट के पास। इस मेमोरी यूनिट को अपन किस नाम से जानते हैं, रैम नाम से। मतलब जब भी आप अपने कंप्यूटर में डेटा भेजते हो तो डेटा कहां जाएगा दोस्तों, पहले मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। हो गया, अब वो जो डेटा अपना मेमोरी में आया है उसका करना क्या है, उसको प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस कौन करता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसको शॉर्ट में जिसको अपन सीपीयू कहते हैं, वो इस डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब जब ये डेटा दोस्तों प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के पास जाएगा, तो सीपीयू के भी दो पार्ट हैं। एक है जिसका नाम है सीयू। ठीक है, क्या नाम है, सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट। और दूसरा जो पार्ट है दोस्तों वो है ये, जिसका नाम है एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों हम जो डेटा भेज रहे हैं वो डेटा मेमोरी से कहां आएगा, सीपीयू के पास, और सीपीयू में भी कहां आएगा, पहले कंट्रोल यूनिट के पास। ठीक है, अब ये कंट्रोल यूनिट आखिर कर क्या रहा है, तो दोस्तों ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि मेमोरी, क्योंकि हम जानते हैं आज के टाइम पे जैसे 8 जीबी की रैम है, 16 जीबी की रैम है, तो रैम में दोस्तों बहुत सारी जगह है, हमारा डेटा अलग अलग जगह स्टोर हो रहा है, हमारे इंस्ट्रक्शंस अलग अलग जगह स्टोर हो रहे हैं। तो कौन सा डेटा कौन से एड्रेस से आया है प्रोसेस होने के लिए, वो सब यहां पर मैनेज कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। इसी तरीके से एक दूसरे एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बताऊं, तो दोस्तों जैसे कि क्लास में पढ़ाने का काम तो किसका हो गया, टीचर का। ठीक है, डेटा हमारा आ रहा है, लेकिन कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में जाके बैठेगा, उन सबको मैनेज करने के लिए भी हमारे पास स्कूल में कुछ टीम होती है, तो वो क्या करती है, कंट्रोलिंग का काम करती है। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है कि मेमोरी से कौन सा डेटा आ रहा है जो प्रोसेस होने के लिए जाना है। और दोस्तों सीयू क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस होने के लिए कहां भेजता है, एएलयू के पास। ठीक है, एएलयू जो है एक्चुअल में इस डेटा को यहां पर करता है
प्रोसेस, और प्रोसेस करने के बाद ये वापस से एक इंफॉर्मेशन बना के भेज देता है यहां, कहां पर, सीयू के पास। और दोस्तों सीयू कंट्रोल यूनिट वापस इंफॉर्मेशन कहां भेजता है, मेमोरी यूनिट के पास, मतलब कि रैम के पास। हुआ क्या दोस्तों, हमने डेटा भेजा, मेमोरी के पास गया, उससे सीपीयू के पास गया, लेकिन पहले गया सीयू के पास। सीयू ने इंफॉर्मेशन या डेटा कहां भेज दिया, हमारे एएलयू के पास। एएलयू ने उस डेटा को प्रोसेस किया। आगे दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि सीपीयू के अंदर भी अपने पास क्या होती है, उसकी एक मेमोरी होती है, और उस मेमोरी को अपन कहते हैं रजिस्टर। ठीक है, मैं आगे आपको एक नाम बताऊंगा, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एक नाम आएगा रजिस्टर। वो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन आपने यहां पर प्रोसेस करी वो रजिस्टर में स्टोर हो गई, जो कि इसके अंदर का ही पार्ट है। और दोस्तों रजिस्टर से इंफॉर्मेशन आएगी वापस सीयू, सीयू से कहां आ जाएगी, मेमोरी, और ये इंफॉर्मेशन मेमोरी से कहां जाएगी, हमारे आउटपुट डिवाइस के पास। सपोज कीबोर्ड से डेटा भेजा, डेटा आपका यहां आया, प्रोसेस हुआ, और इंफॉर्मेशन कहां देखने को मिल रही है आपको, मॉनिटर के ऊपर, ठीक है, प्रिंटर के ऊपर, या फिर स्पीकर से सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को अगर हम चाहते हैं कहीं पर सेव करके रखना, तो हम इस इंफॉर्मेशन को कहां भेज सकते हैं, स्टोरेज यूनिट के पास। और फ्यूचर में दोस्तों अगर यही फाइल हमको फिर से ओपन करनी है, तो इस बार हम इनपुट डिवाइस से डेटा नहीं लेकर के कहां से लेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। तो स्टोरेज क्या है, जहां हमारी इंफॉर्मेशन परमानेंट सेव होती है, और ये जो रैम आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां हमारा डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन देखें, तो यहां हमारे पास वही इमेज है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मैं आपसे अभी कह रहा था कि जब, क्योंकि ये इमेज जो है थोड़ी उल्टी हो गई है, ठीक है दोस्तों, यहां से जो डेटा हमने भेजा था मेमोरी के पास, मेमोरी से ये जो इंफॉर्मेशन आ रही थी और जा रही थी सीपीयू के पास, तो यहां पर क्या होगा, एएलयू डेटा को प्रोसेस करके कहां भेज देता है, रजिस्टर में, और रजिस्टर से इंफॉर्मेशन वापस जवाब जो है वो मेमोरी के पास भेजते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें, तो हमारे पास वो जो यूनिट देख रहे थे हम लोग अभी 5, वही वापस बात करेंगे। एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस, एक सीपीयू जिसके 2 पार्ट बताए थे, एक एएलयू और एक सीयू, एक मेमोरी और एक स्टोरेज। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वो सारे डिवाइसेस दोस्तों जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड से आप डेटा भेज रहे हैं, माउस से आप डेटा भेज रहे हैं, इसी टाइप से स्कैनर से आप डेटा को रीड करके स्टोर करवा रहे हैं, इसी टाइप से और भी बहुत सारे अपने पास इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, सीपीयू क्या है, इसमें एएलयू और सीयू का क्या काम है, मेमोरी का क्या काम है, स्टोरेज का क्या काम है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग अभी धीरे धीरे आगे चलते हुए डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी अगर हम सीपीयू के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमको शायद पता होगा सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली सीपीयू है जो, उसके दोस्तों कितने पार्ट होते हैं हमारे पास, 2 पार्ट। कौन कौन सा है, एक है एएलयू और दूसरा है सीयू। अब एएलयू जिसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, बेसिकली दोस्तों ये क्या काम करता है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे कंप्यूटर में जो कुछ भी काम हो रहा है वो सारे काम कौन करता है दोस्तों, एएलयू करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक ए है, एक एल है। ए का मतलब है अर्थमेटिक, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जो भी काम होते हैं हमारे बाइनरी नंबर्स पे, ठीक है, जो भी हमारे बाइनरी नंबर हैं, इसके ऊपर जो भी इस टाइप के ऑपरेशन, अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन होने हैं तो ए कर देगा, और लॉजिकल ऑपरेशन होने जैसे कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, लेस देन और इक्वल्स टू है, तो दोस्तों इस टाइप के जो ऑपरेशंस हैं वो ये एल करेगा, मतलब लॉजिकल। तो हमारा ये जो सीपीयू है जिसका एक पार्ट है एएलयू, ये दोनों काम करता है, अर्थमेटिक काम भी करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जिसमें क्या करेगा, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और दूसरा लॉजिकल ऑपरेशंस जो है, लॉजिकल डिसीजंस के लिए भी ये यूज करता है, जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, इस टाइप के ऑपरेशंस को भी ये हैंडल करता है। और जो सीयू है वो क्या करता है दोस्तों, ये रेस्पॉन्सिबल है हमारे पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का काम किसका है दोस्तों, सीयू का। मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि मेमोरी से जो डेटा आ रहा है सीपीयू के पास, यानी कि एएलयू के पास, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा था, सीयू, वापस आते टाइम पर भी और
जाते हुए टाइम पर भी ये उसको हैंडल कर रहा है। मेमोरी और स्टोरेज हम आगे वापस डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप से हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक अपने पास फिजिकल स्ट्रक्चर और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होता है दोस्तों, हम बात करेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मेक द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर जो अपने पास है बेसिकली वो क्या हो गया हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मेक द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, वेयर एज द लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या करता है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिफाइंड एज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। जो आपको हार्डवेयर दिख रहे हैं वो तो क्या होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर है, और उनके बैकग्राउंड में वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, उनका यूजेज क्या है। ठीक है, तो वो सब जो उसका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बताता है, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग हाउ इट्स कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू वन अनदर। ये बताता है कि किस तरीके से एक डिवाइस का डेटा दूसरे के पास जा रहा है, दूसरे से तीसरे के पास कैसे डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो लॉजिकल काम है आपके पास में, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपना टॉपिक भी है। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, कैसे हमारे हार्डवेयर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जबकि जो हार्डवेयर हैं उसको अपन क्या बोल रहे थे यहाँ पर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो क्या बना रहा था अपना एक फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम यहां बात करें हाउ दे अफेक्ट वन अनदर फंक्शनिंग एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर। किस तरीके से कीबोर्ड से डेटा लेते हैं, कैसे रैम के पास जाएगा, कैसे सीपीयू के पास जाएगा, कैसे सीपीयू में वो डेटा प्रोसेस होगा, कैसे वापस आउटपुट आएगा। ये जितने भी काम हो रहे, जो फंक्शनिंग है जिसमें एक डिवाइस दूसरे को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, ये कंप्लीट जो काम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट, वो है अपने पास इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होती है दोस्तों, वो सभी डिवाइसेस, वो सभी कह सकते हैं हार्डवेयर्स जो हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे कंप्यूटर में क्या भेजती है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस। जैसा मैंने आपसे अभी बताया भी था कि आपके पास एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर को क्या करती है, प्रोसेस कराती है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन वापस कहाँ दिखती है आपको, आउटपुट डिवाइस पे। तो ये इनपुट डिवाइस क्या हो गए, वो सभी डिवाइसेस जो हमारे डेटा को जैसे कि कीबोर्ड से टाइप करके, या इंस्ट्रक्शंस जैसे कि माउस से कहीं आपको क्लिक करना है, जैसे प्रिंट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, सेव बटन पे आप क्लिक कर रहे हैं, तो जब आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर को क्या भेज रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। तो हमारा जो भी डेटा है, हमारे जो भी कमांड है, वो सब ले जाने का काम वो जो डिवाइसेस कर रहे हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इनपुट डिवाइसेस। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ कॉमन नाम है जैसे कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है, या अपने पास वेब कैमरा है। इसी टाइप से ये जितने भी नाम है, इन सभी को हम लोग कंप्लीटली तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ कॉमन नाम है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारे सिलेबस में भी है, बुक में भी। बट दोस्तों ये सारे नाम आपको अच्छे से पता भी होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे यहाँ कीबोर्ड को लेकर के। दोस्तों कीबोर्ड आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक इमेज आपको देखने को मिल रही है। इस कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कीबोर्ड। ठीक है, और दोस्तों ये जो कीबोर्ड है, इसके हर की का अपना कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हमारे ऊपर, हमारे इस कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर क्या होता है अपने पास, कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कीज हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे पास होता है एक टाइप की फंक्शन कीज हैं, जैसे F1 से लेकर के F12। आप अगर दोस्तों F1 दबाते हैं कहीं पर, किसी भी जगह पर कंप्यूटर में, तो दोस्तों F1 दबाने पर क्या होगा, एक हेल्प विंडो खुल जाएगी। ऐसे ही आपने कभी दोस्तों किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करके F2 को भी यूज किया होगा, जो कि रीनेम का ऑप्शन देगा। अगर आप F3 यूज करें तो वो सर्च बार आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपनी फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। ऑल्टर के साथ आप F4 दबा करके अपनी विंडो को बंद भी कर सकते हैं। F5 से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कीज हैं F1 से F12 तक, जिनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की, जिनके कुछ फंक्शंस होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अपने पास में कई बार कुछ अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक कीज भी होती है, जैसे आप देख रहे होंगे QWERTY या ASDFG, या फिर यहाँ पर कुछ कीज हैं, यहाँ दोस्तों आपके पास नंबर होते हैं। इन सबको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ अल्फा न्यूमेरिक की, जो अल्फाबेट और न्यूमेरिक होते हैं, नंबर्स होते हैं, दोनों को मिला करके अल्फा न्यूमेरिक।
दोस्तों आपने कीबोर्ड देखा होगा जिसके यहां पर भी कई बार कुछ नंबर्स होते हैं, उसको अपन बोलते हैं न्यूमेरिक पैड, ठीक है। इसी टाइप से अपने पास कुछ पंक्चुएशन कीज होती है जिसको अपन स्पेशल कैरेक्टर कीज कहते हैं, जैसे कि कॉमा आ गया, या अपने पास में सेमीकोलन आ गया, या अपने पास में डॉट आ गया। तो ऐसे बहुत सारे अपने पास स्पेशल सिंबल्स वाली कीज भी होती है। इसी टाइप से अपने पास नेविगेटर कीज भी होती है। तो नेविगेटर की अपने पास जैसे कर्सर मूवमेंट की बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लेफ्ट का, राइट का, टॉप का, बॉटम का। इसी टाइप से अपने कीबोर्ड में होम की होती है, एंड की है, पेज अप की है, पेज डाउन की है, वो सब नेविगेशन कीज में आता है। ऐसे ही दोस्तों अपने पास में कॉम्बिनेशन कीज भी होती है, जैसे शिफ्ट है, ऑल्ट है, कंट्रोल है। तो दोस्तों ये सब कॉम्बिनेशन में काम करती है, जैसे कि शिफ्ट के साथ अगर आप 2 दबाएंगे तो @ आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो विंडो बंद हो जाएगी। आप कंट्रोल के साथ P दबाएंगे तो फाइल प्रिंट हो जाएगी। तो ये सारे काम कीबोर्ड के अंदर होते हैं। ऐसे ही दोस्तों अपने पास एक यहाँ आती है, एक टॉगल की भी आती है। तो टॉगल की अपने पास क्या हो गई, वो की जिसको एक बार दबाने पर ऑन होगी और वापस दबाने पर ऑफ, जैसे कि कैप्स लॉक। आप कैप्स लॉक दबाएंगे तो ऑन होगा, है ना, और वापस दबाने पर ऑफ हो जाएगा। ऐसे नम लॉक भी ऑन या ऑफ, या स्क्रॉल लॉक भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ बेसिक सी चीजें थी, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ ही रही होगी। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ देखें तो अपने पास आएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करें माउस को लेकर के। माउस के बारे में कुछ बेसिक बातें करेंगे। माउस क्या होता है, आपके पास एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अब पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या है कि स्क्रीन पे कहीं पर भी जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे आप, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। विद आइदर अ रोलर, हम लोग कह सकते हैं इसमें क्या हो सकता है, एक तो रोलर होता है अपने पास, ठीक है, यानी कि इसके नीचे एक बॉल आया करती थी पुराने जमाने में। आजकल तो आपके पास बॉल वाला नहीं आता है, आजकल आपको क्या मिलता है, यहाँ पर लेजर मैकेनिज्म आएगा। तो जो जो अपने पास पहले वाले होते थे दोस्तों, उसको अपन कहते थे मैकेनिकल माउस, और आजकल जो आप माउस देखते हैं जिसके नीचे लेजर लाइट आती है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल माउस, ठीक है। माउस क्या काम करता है, माउस कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। बेसिकली जो माउस का पॉइंटर होता है स्क्रीन के ऊपर, उसको कंट्रोल करने का काम माउस का होता है, ठीक है। अब माउस दो टाइप के मैंने आपको भी बताया था, एक होता है मैकेनिकल माउस, एक होता है ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस कौन से पहले अपन यूज करते थे, जिसके नीचे बॉल आती थी, आजकल लेजर लाइट वाले हैं तो ऑप्टिकल माउस। दोस्तों माउस आपके पास दो टाइप के आते हैं, उसके कनेक्शंस को लेकर के बात करें तो एक वायर्ड कनेक्टिविटी भी होती है और एक वायरलेस कनेक्टिविटी भी होती है। आपने देखा होगा वायरलेस माउस भी आते हैं। अब कनेक्ट करना है, जैसे ये जो केबल है, इस केबल को अगर अपन सीपीयू बॉक्स में लगाएं तो उसके लिए भी अपने पास दो टाइप के यहाँ पर आगे कनेक्टर आते हैं। एक पहले आता था PS2, जिसको अपन कहते थे पर्सनल सिस्टम 2, और आजकल जो अपन यूज करते हैं वो कौन सा आता है, USB। तो दोस्तों USB की फुल फॉर्म क्या होती है अपने पास, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऐसे ही माउस के काम क्या है, तो दोस्तों आप लेफ्ट क्लिक भी करते हैं, आप राइट क्लिक भी करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, आई थिंक सभी को पता होगा आपको, कि आप माउस से जब कभी भी लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हम हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपने कर्सर की पोजीशन को सेव करने का काम हम यहां पर करते हैं लेफ्ट क्लिक से। और राइट क्लिक से क्या करते हैं दोस्तों, तो जब आप राइट क्लिक यूज करते हो तो उस टाइम पर आप अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के हिसाब से या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसके ऊपर की कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ दूसरे ऑपरेशंस जो आपके पास होते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप दोस्तों किसी फाइल पे राइट क्लिक करेंगे तो वहां आपको शायद यहां आपको दिखा देगा कट का, कॉपी का, पेस्ट का, रीनेम का, डिलीट का, प्रॉपर्टीज का, ऐसा कुछ ऑप्शन। और ऐसे अगर आप MS वर्ड के अंदर जाएंगे दोस्तों, तो वहां पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो शायद वहां इंसर्ट का और ऐसे कुछ ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। एक दोस्तों स्क्रॉलर होता है, ये वाली लाइन, आप जो इसको अगर आप पकड़ के घुमाएंगे तो आप अपने पेज को ऊपर नीचे जरूर कर सकते हैं इससे। तो माउस के बारे में दोस्तों बेसिक सी चीजें थी, आई होप आपको सभी को समझ में आ गई होगी। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वो अपने पास इनपुट डिवाइस में आने वाला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जिसको शॉर्ट में दोस्तों हम लोग माइक भी बोलते हैं। और माइक क्या काम करता है, वी कैन सेंड इनपुट टू कंप्यूटर थ्रू स्पेशल इनपुट डिवाइस कॉल्ड माइक्रोफोन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में माइक कहते हैं। अब माइक क्या करता है, कन्वर्ट द साउंड, जो भी इसको साउंड मिला है रिसीव्ड इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा हम लोग भेजना चाह रहे हैं, अगर हम दोस्तों उसमें हमारे साउंड भेजना चाह रहे हैं तो साउंड को लेगा और उसके बाद उस साउंड को क्या कर देगा, वो डिजिटल फॉर्मेट में वापस कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करता है
ठीक है, इट कन्वर्ट्स या माइक कन्वर्ट्स द साउंड रिसीव्ड इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट, ठीक है, विच इज कॉल्ड डिजिटाइज्ड साउंड कह सकते हैं, डिजिटल ऑडियो भी आप इसको कह सकते हैं। माइक कैन वर्क इफ योर कंप्यूटर हैज अ स्पेशल हार्डवेयर नोन एज साउंड कार्ड। माइक कब काम करेगा दोस्तों? जब हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या लगा होगा? एक साउंड कार्ड लगा होगा। तो साउंड कार्ड जो है वो हमारे मदरबोर्ड के अंदर इनबिल्ट लगा आता है, इसलिए हम वहां पर माइक को भी यूज कर सकते हैं और स्पीकर को भी यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं दोस्तों इनपुट डिवाइसेस के साथ, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें वो क्या आ रहा है अपने पास? आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है? तो द आउटपुट कमिंग फ्रॉम द सीपीयू, सीपीयू बॉक्स से जो कुछ भी डेटा प्रोसेस हो गया है, अब वो इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं द आउटपुट कमिंग फ्रॉम द सीपीयू इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल्स, इट नीड्स कन्वर्जन इन सम फॉर्म व्हिच कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो वो जो डेटा था जो बाइनरी फॉर्म में था, उस बाइनरी फॉर्म के डेटा को कन्वर्ट करके हमको हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से अलग अलग आउटपुट डिवाइस पे वो इंफॉर्मेशन दिखाई जा सकती है। तो दोस्तों अगर देखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है? मॉनिटर। अब लेकिन मॉनिटर की बात करें तो केवल 2-4 लोग ही उसको देख पाएंगे। जैसे अगर आप स्कूल्स में देखें, आपके सारे फ्रेंड्स बैठे हैं, तो दोस्तों आप 3-4 जो आसपास बैठे हैं वो एक स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन एक टीचर दोस्तों अगर 30-40 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो वो एक मॉनिटर पे नहीं पढ़ा पाएगा। तो दोस्तों मॉनिटर की जगह वहां पर क्या यूज किया जा सकता है? प्रोजेक्टर यूज किया जा सकता है, अगर एक लार्ज ऑडियंस को दिखाना है तो। इसी टाइप से अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो एक छोटा पेपर जैसे A3 साइज का, A4 साइज का, A5 साइज का लेटर पेपर, लीगल पेपर, छोटी साइज का प्रिंट करना है तो अपन प्रिंटर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बड़ी साइज का प्रिंट करना है, बड़े होर्डिंग्स, बड़े फ्लैक्स, तो दोस्तों वहां हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लॉटर। और अगर हम हमारे साउंड को सुनना चाहते हैं तो हम क्या यूज कर लेंगे? स्पीकर। तो ऐसे कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, कुछ पॉपुलर, कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे कि हमारे पास है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सभी कुछ कॉमन नाम है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आउटपुट डिवाइस में बात करने वाले हैं, वो हमारे पास है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है? तो दोस्तों मॉनिटर अपने पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। और डिस्प्ले करने के साथ साथ अगर हम बात करें तो मॉनिटर भी हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एक सीआरटी है और एक है एफपीडी। एफपीडी का मतलब होता है जिसकी स्क्रीन बिल्कुल फ्लैट होती है, तो ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले है दोस्तों। जबकि यहां पर अगर देखें तो ये है आपके पास सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। दोस्तों यहां पर पीछे की तरफ यहाँ क्या अपने पास एक पिक्चर ट्यूब लगी है। अगर ये प्लास्टिक का बॉक्स अपन खोल के देखें तो इसके अंदर क्या है? एक पिक्चर ट्यूब लगी है जहां से सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये सिग्नल्स जो यहाँ पर जो आ रहे हैं, बेसिकली मैं यहाँ कहूंगा कि इसके अंदर एक पिक्चर ट्यूब लगी है जो इलेक्ट्रिक बीम फेंक रही है, लाइट फेंक रही है, और यहाँ पर छोटे छोटे से डॉट्स हैं, वो बहुत पास पास है, जो हमको नहीं दिखते हैं जनरली, तो उसको बोलते हैं पिक्सल्स। वो पिक्सल्स पे लाइट गिराते हैं, पिक्सल्स चमकते हैं और दोस्तों आपको स्क्रीन दिखाई देती है। खैर, इस चीज को हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हम लोग यहां देख रहे हैं कि जो मॉनिटर है अपने पास, वो एक कौन सा है? कैथोड रे ट्यूब है, और दूसरा अपने पास है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है दोस्तों, उनके भी अपने अलग अलग स्टैंडर्ड है। आज से कुछ साल पहले हम लोग एलसीडी यूज करते थे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और आजकल जो हम लोग यूज करते हैं हर जगह, वो क्या अपने पास है? एलईडी, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये कई बार दोस्तों ऐसे आपके पास जो है वो फुल फॉर्म्स आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, तो ये थोड़े से नाम है जो आप जरूर याद रखिएगा। इसी टाइप से जैसे हम मॉनिटर के बारे में बात कर रहे थे, नेक्स्ट अपने पास क्या आने वाला है? वो है प्रिंटर। प्रिंटर क्या काम करता है दोस्तों? प्रिंट करने का काम करता है। जनरली अलग अलग टाइप के प्रिंटर पे आप अलग अलग तरीकों से प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर आर द डिवाइस दैट डिलीवर इंफॉर्मेशन बाय मीन और प्रिंटेड कैरेक्टर ऑन अ पेपर। एक पेपर पे आप अपने कैरेक्टर, इमेजेस इनको प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट करने के भी अपने अलग अलग स्टैंडर्ड है दोस्तों। कई साल पहले, है ना, कुछ साल पहले की बात करें तो हम यूज करते थे इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन आज के टाइम पर हम क्या यूज करते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये क्या है कि साउंड बहुत ज्यादा करते थे, दूसरा इनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हुआ करती थी, और बहुत लिमिटेशंस के बेस पर ये प्रिंट करता था। जबकि आज के टाइम पर जो लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है दोस्तों, वो बहुत फास्ट प्रिंट करते हैं। साथ में साउंड इसमें, यानी कि आवाज इसमें कुछ नहीं आने वाली है, और क्वालिटी बहुत सुपीरियर होती है, और बहुत सारे फीचर, इनफैक्ट आप इसमें इमेज को भी प्रिंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये पहले वाले जो अपने पास प्रिंटर होते थे, जो आपको इस टाइप से दिखते थे, इसमें से एक नाम अपने पास है ये डेज़ी व्हील, जैसे मैं यहाँ नाम बता रहा हूँ डेज़ी व्हील। तो डेज़ी व्हील प्रिंटर क्या होते थे? ऐसे एक प्रिंटर होते थे जिसके अंदर आप एक इमेज देख रहे होंगे, तो हर एक वायर के ऊपर दोस्तों कुछ उभरे हुए कैरेक्टर है, सॉलिड फ़ॉन्ट चिपकाए हुए होते थे। जैसे सपोज़ इस पे ए लिखा है, इस पे बी, इस पे सी, डी, ई, इस तरीके से आपके पास सारे अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल सिंबल्स इस पे लगा दिए जाते थे। जिसको प्रिंट करना होता था, जैसे कि टाइपराइटर आपने अगर देखा हो, तो जिसको प्रिंट करना है वो ऐसे गोल घूमता था व्हील, ये व्हील है जो गोल घूमता था। ए छापना है तो दोस्तों ए के पीछे एक छोटा-सा हैमर लगा आता था। जैसे ही आप उसके ऊपर एक हैमर मारते थे दोस्तों, पीछे की तरफ रिबन पे इंक लगी होती थी और वो कागज पे छप जाता था। इसलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट का बेसिक मतलब छापना होता है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर को छापना चाहते थे फोर्सफुली, ठीक है, इम्पैक्ट उसका डालना चाह रहे थे, तो ये व्हील अपना गोल घूमता था। इसी टाइप से अपने पास धीरे-धीरे बहुत सारी टेक्निक आती गई। आप दोस्तों यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर भी छाप सकते थे। आप यहाँ पर लाइन प्रिंटर को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट लाइन भी प्रिंट कर सकते थे। कैसे? जैसे कि आज के टाइम पर आप डेट की स्टैम्प देखते होंगे, जिसमें कुछ सॉलिड फ़ॉन्ट आते हैं डेट, जैसे कि सपोज़ आज की जो डेट होगी, वो उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, तो ये कंप्लीट एक रो बनती है। देन आप उस रो को पेपर पे प्रिंट करते हैं। तो कुछ कैरेक्टर वाले भी थे, कुछ लाइन वाले भी थे, और आज के टाइम पर आप इस टाइप के प्रिंटर को शायद देखते होंगे। तो ये प्रिंटर आपको दिखता होगा बैंक में, आपकी स्कूल में भी अगर फीस रिसिप्ट वगैरह कहीं है, तो वहां पर भी शायद इस टाइप के प्रिंटर को आप देख सकते हैं। रेलवे रिजर्वेशन बोर्ड का जो चार्ट लगता है ट्रेन पर, उसमें भी आप इस टाइप के प्रिंटर को देखते हैं। लेकिन ये प्रिंटर दोस्तों आज के टाइम पे थोड़ा कम यूज आता है। ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर क्या होता है? एक ऐसा प्रिंटर होता है दोस्तों जो कागज को गर्म करता है, बेसिकली ये हीट करता है, और वो जो पेपर होता है उस थर्मल प्रिंटर के अंदर, वो भी थर्मल पेपर होता है, मतलब उसमें केमिकल लगा है। जिस जगह पर आपको प्रिंट करना है उस एरिया को वो थोड़ा सा गर्म कर देगा, जिससे कि वो वहां पर वैल्यूज को प्रिंट कर सके। ठीक है, आपने इस टाइप के थर्मल प्रिंटर को देखा होगा, जैसे कि आप एटीएम जा रहे हैं, कई बार आपने कुछ शॉप से या रेस्टोरेंट से जो छोटे बिल बनते हैं, आपके पास छोटी जो स्लिप्स बनती है, वो सब थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होते हैं। इसी टाइप से इंकजेट प्रिंटर, जो कलर प्रिंटर आपने अगर देखे होंगे, जनरली दोस्तों वो इंकजेट होते हैं, और जनरली जो नॉर्मल प्रिंट आप देखते हैं जैसे स्कूल्स में, नोट्स में, फोटोकॉपी में, तो वो सारे आपके पास यहाँ पर लेजर प्रिंटर होते हैं। तो अलग अलग टाइप के प्रिंटर है, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसे ही आपके पास एक स्पीकर भी होता है दोस्तों, ये भी आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर क्या करता है दोस्तों? जो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा जो डेटा, हमारा जो साउंड है, उसको हमारे आउटपुट डिवाइस यानी कि हमारे स्पीकर के हिसाब से साउंड फॉर्मेट में हमारे डेटा को कन्वर्ट करके भेजता है। क्योंकि बेसिकली हमारे कंप्यूटर में डेटा क्या है? एक डिजिटल फॉर्मेट में डेटा आया था, और उसको अगर आप चाहते हैं फिर से वापस भेजना आउटपुट डिवाइस पे, तो यहाँ पर हम उसको कन्वर्ट करके भेज देते हैं। ठीक है, तो स्पीकर रिसीव द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स करंट फ्रॉम द साउंड कार्ड एंड देन कन्वर्ट इट टू साउंड फॉर्मेट ऑडिबल टू यूजर। ठीक है, इसी टाइप से अभी हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर आउटपुट डिवाइस। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस देखे हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस देखे हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो एक इंपॉर्टेंट नाम है जो कि है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के बारे में। दोस्तों सीपीयू तक तो हम कर लेंगे, आगे जाते हुए कुछ और टॉपिक आएंगे जैसे कि मेमोरी और दूसरे टॉपिक्स, तो वो हम लोग जो है वो शायद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अब थोड़ा लेंदी होता जा रहा है। दोस्तों पहले चीज ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको लाइक जरूर कीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिएगा, जो कहीं ना कहीं हम सभी को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। इसी टाइप से हम आते हैं वापस से सीपीयू के पास। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने आपको एक इमेज में बताया था कि वैसे तो हमारे पास दो पार्ट होते हैं इसके, एक सीयू और एक एएलयू। याद होगा मैंने आपसे कहा था एक इमेज में कि हमारे पास इसमें एक होता है सीयू और दूसरा होता है हमारे पास एक एएलयू। लेकिन मैंने आपको कहा भी था कि एएलयू के अंदर आप अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर सीपीयू मेमोरी या रजिस्टर भी कह सकते हैं। तो सीपीयू के जनरली हम बोलते हैं दो पार्ट होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं दोस्तों? तीन पार्ट हैं। ठीक है, द सीपीयू इज द मेन कंट्रोल सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट
इसको अपन और क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि द सीपीयू हैज सम सब कंपोनेंट दैट हेल्प्स इन कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग ऑफ अ टास्क। कौन कौन से इसके सब कंपोनेंट्स हैं, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और लास्ट है अपने पास रजिस्टर। तो आई थिंक दोस्तों ये तीनों नाम आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों सीपीयू आखिर होता क्या है, तो कई बार क्या है कि हम, क्योंकि स्कूल में आपने सुना होगा हम कहते हैं सीपीयू ऑन कर दो, सीपीयू ऑफ कर दो। जैसे एक कैबिनेट बॉक्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर अपने पास बहुत सारे कंपोनेंट है, जिसके पीछे अपने वायर लगा रखे होते हैं, कीबोर्ड के, माउस के, स्कैनर के, जॉयस्टिक के, बहुत सारे वायर। उसको अपन बोलते सीपीयू है, लेकिन वो होता क्या आपके पास बेसिकली एक टाइप का कैबिनेट। अब उस कैबिनेट के अंदर अपने पास एक डिवाइस लगा होता है, एक चिप लगी होती है, जो कि ये रही। तो ये जो चिप आप जानते हैं, जैसे कि इंटेल लिखा है, इंटेल कोर i7 या फिर i3 या अपने पास i5 या i9, ऐसे इंटेल कंपनी है। एक AMD भी होती है, आपने नाम सुना होगा AMD। तो वो भी क्या एक टाइप के प्रोसेसर हैं। ये जो प्रोसेसर होते हैं, इसी प्रोसेसर को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इस सीपीयू को ही, इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। बेसिकली ये माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, और इसके अंदर के जो कंपोनेंट है, इसके अंदर के जो पार्ट है, उसके बारे में हम लोग बात करें कि एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, और एक होता है हमारे पास रजिस्टर। अब इनको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको वैसे तो बता रखा था कि सीपीयू क्या होता है दोस्तों, उसके दो पार्ट कौन से थे, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि क्या काम करता है, जो कि अरिथमेटिक यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का काम करता है, और कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारे काम हमारा एएलयू करता है। इसी टाइप से हम और बात करेंगे सीयू क्या काम करता है। तो दोस्तों सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है, इंटरप्रिटेशन का काम करता है, फ्लो एंड मैनिपुलेशन का काम करता है हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो डेटा आ रहा है, हमारा जो इंफॉर्मेशन वापस जा रही है, इन सबको इंटरप्रेट करने का काम, इनके फ्लो को कंट्रोल करने का काम, इसको मैनिपुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा सीयू करता है, जैसा हम पीछे इमेज में भी देख चुके थे। ठीक है, द सीयू सेंड्स कंट्रोल सिग्नल यूनिट, द रिक्वायर्ड ऑपरेशन आर डन प्रॉपरली बाय एएलयू। तो एएलयू और मेमोरी के बीच में बेसिकली काम कर रहा है। मैंने आपको इमेज में बताई थी कि एक होता है आपके पास मेमोरी यानी कि रैम, और दूसरा आपके पास क्या था, सीपीयू। सीपीयू के अंदर इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये था अपने पास कंट्रोल इसका सिस्टम यूनिट। तो हम लोग जो दोस्तों डेटा यहां पर भेज रहे थे, ये क्या थी आपके पास, मेमोरी। इस मेमोरी को अपन ने रैम भी बोल रखा था। मेमोरी से डेटा कहां आता है, सीपीयू के पास। सीपीयू में भी पहले किसके पास आएगा, कंट्रोल यूनिट। कहां भेजता है, एएलयू के पास। एएलयू वापस कहां भेजता है, सीयू। सीयू से वापस कहां आता है, रैम के पास, मेमोरी के पास, और फिर वहां से आउटपुट। तो यही लाइन यहां लिखी है कि सीयू कंट्रोल्स द इंटरप्रिटेशन, फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ all data and information. The CU send control signal until the required operation are done properly by ALU and memory. ठीक है, another important function of CU is the program execution. जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस जो आ रहे हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, कैसे हमारा डेटा आ रहा है, ये सब भी यही हैंडल करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम, उन सबको एग्जीक्यूट करने का काम, रन करने का काम भी कौन करता है, हमारा सीयू ही करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम बात करते हैं सीयू के बारे में। तो द सीयू गेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम वन आफ्टर द अदर। तो एक जैसे डेटा आएगा उसको एग्जीक्यूट कराएगा, फिर दूसरा डेटा आएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट कराएगा, फिर एक और डेटा आएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है हमारे सीयू का। ठीक है, आफ्टर गेटिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इन सीयू, द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड। इसका मतलब है जो डेटा आया है, जो इंस्ट्रक्शंस आया है हमारे पास, उसको डिकोड करेगा, यानी कि उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कह सकते हैं। उस कोड को समझने का काम, इंटरप्रिटेड का काम भी ये करेगा। ठीक है, दैट इज कह सकते हैं कि विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, कौन सा आपके पास ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना है, परफॉर्म होना है। देन द आस्क ऑपरेशन इज कैरिड आउट, उस काम को वापस आगे लेना। इसी टाइप से आफ्टर द वर्क ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, कंट्रोल यूनिट सेंड
signals to memory to send the next instructions. इट मीन्स क्या हो गया दोस्तों कि मेमोरी को कहता है भाई डेटा भेजो, सीयू ने डेटा लिया, उसको कहां भेज दिया, एएलयू के पास, एएलयू ने प्रोसेस कर दिया, सीयू ने लिया, मेमोरी को भेजा, बोला भाई नेक्स्ट डेटा भेज, नेक्स्ट डेटा आया, प्रोसेस हुआ, वापस आया, वापस गया। तो सीयू मेन काम ये रहा सीयू का, वो क्या करता है, मेमोरी और एएलयू के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप बनवा रहा है, ठीक है। द कंट्रोल यूनिट इवन कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस। सारे के सारे काम ये कौन करता है दोस्तों, हमारा कंट्रोल यूनिट ही करता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। और लास्ट अगर अपन बात करते हैं दोस्तों तो अपने पास आता है रजिस्टर। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था अभी कि मेमोरी से कहां आएगा, यहाँ सीयू के पास, सीयू से कहां आएगा, एएलयू के पास। एएलयू क्या करता है दोस्तों, उस डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके वो क्या करता है, खुद की ही मेमोरी में डेटा स्टोर करता है, जिसको आप क्या कह रहे हो, सीपीयू मेमोरी। और इस सीपीयू मेमोरी का जो दूसरा नाम है अपने पास वो क्या होता है, रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जो रजिस्टर है उसके अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो सबसे कम इंफॉर्मेशन जो आप स्टोर कर सकते हो वो है रजिस्टर। इसका मतलब है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी दोस्तों सबसे कम है, लेकिन दोस्तों इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो सबसे फास्टेस्ट है। अगर हम बात करते हैं रैम को लेकर के, कैशे मेमोरी को लेकर के, हमारे सीडी डीवीडी इन सब को लेकर के अगर बात करें तो सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसिंग किसकी है, हमारे रजिस्टर की। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे सीपीयू के साथ काम कर रहा है, जबकि दूसरी जो मेमोरी है उसका नंबर बाद में आता है। सबसे फास्टेस्ट ये रजिस्टर है। इसके बाद अगर अपन बात करें, इससे थोड़ी सी स्लो है अपने पास कैशे मेमोरी, उससे थोड़ी सी स्लो आती है अपने पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी टाइप से और भी इनके सीक्वेंसेस बनते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, रजिस्टर्स आर स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस। ये मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन कैसा डेटा दोस्तों, स्मॉल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है जहां हमारा डेटा होल्ड होता है, डेटा स्टोर होता है। द सीपीयू यूजर रजिस्टर टू टेम्परेरीली hold some important processing information during the time of the processing। तो सीपीयू ने जब डेटा प्रोसेस किया तो उस टाइम पर वो यहां डेटा स्टोर किया जा रहा है जो कि टेम्परेरी है, ठीक है। इसी के साथ अगर अपन बात करें, सीपीयू में स्टोर सम पार्ट डेटा और सम मेमोरी एड्रेसेस और सम इंस्ट्रक्शंस इन इट्स प्रोसेसर, ठीक है। तो ये अपनी कुछ इंफॉर्मेशन यहां स्टोर करके रख सकता है अपनी खुद की मेमोरी के अंदर, चाहे वो एड्रेसेस हो, चाहे इंस्ट्रक्शंस हो, या हमारा प्रोसेस्ड डेटा भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, रजिस्टर। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि रजिस्टर एक टाइप की सीपीयू मेमोरी होती है जिसमें हम हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑलमोस्ट हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर ली है कि आखिर हमारा कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इसी टाइप से हमने देख लिया है कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, उसके कुछ कॉमन नाम हमने देखे, आउटपुट डिवाइसेस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और थोड़ा सा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है अपने सीपीयू को भी, जिसके अंदर हमने देखा है कि हमारे पास सीयू क्या है, एएलयू क्या है, रजिस्टर क्या है। दोस्तों ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स भी है, जैसे कि अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मेमोरी को लेकर के, मेमोरी क्या है, मेमोरी यूनिट क्या क्या होती है, मेमोरी के टाइप क्या है, उसमें प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है। ऐसे ही हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज भी आएगा, सीडी डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, फ्लॉपी, या ऐसे बहुत सारे नाम, हार्ड डिस्क आ जाएगी अपने पास में, मेमोरी कार्ड आ जाएगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा दोस्तों। जैसे ही आपको ये वीडियो अच्छा लगना शुरू हो, इसको लाइक आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उसको भी जरूर आप कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपके साथ आने वाला हूं जो एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।